माँ कामाख्या राशिफल में आप सभी का स्वागत है। मेष राशि के जातकों, आप सबको हर हर महादेव। मेष राशि के जातकों, आप सब ऊर्जा से तो भरे हैं, लेकिन साथ में आपको समर्पण से भी भरना होगा। आपने देखा थंबनेल की रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, सत्य में आपका और उनका अद्भुत संबंध है। शिव और आपका दोनों का जो प्रेम है, मानो पिता और पुत्र का है। जब पिता भी साथ न दे ना, जब पिता भी संसार छोड़ दे, वो परम पिता आपके साथ रहेगा। बस इस गुप्त मंत्र और इस गुप्त विधि को जानिए। अंत में हम आपको एक अद्भुत चीज देने वाले, जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के सभी वीडियो को, रेयर वीडियो है, ओरिजिनल है। जो चीजें हैं वो दूसरे जैसे उकसाने या कुछ भ्रम में डालने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि हमें जीवन भर आपसे प्रेम से, भाव से, स्नेह से संबंध बना करके रहना है। ठीक है। तो मंगल जो है मेष राशि का स्वरूप होता है। असल स्वरूप मंगल है, क्योंकि गुरु राशि का जो गुरु के समान काम करने वाला मंगल है, स्वामी होता है मंगल, दशा दिशा देने वाला होता है मंगल। इसलिए आप जो मेष राशि के जातक है वो ऊर्जावान तो होते हैं, साहस आप में कुट कुट कर भरा रहता है। युद्ध करने की आप में अद्भुत क्षमता है, लड़ाई जब कर ले तो फिर जीत ही जाते हैं। नेतृत्व अर्थात लीडरशिप की क्षमता भी बहुत गजब की होती है। आप में तेज तेज निर्णय लेने की क्षमता होती है, बहुत जल्दी निर्णय ले सकते हैं आप। बहुत से लोग जल्दी निर्णय नहीं ले सकते, ये आप में क्षमता होती है। आपकी कमी की जब मैं बात करूं तो जल्दबाजी है, क्रोध है, अहंकार है। ईगो सबसे बड़ी कमी है आपके, अहंकार, क्रोध, आवेश में निर्णय लेना, ये सारी चीजें आपके जीवन को ना अभी तहस नहस करके रखिए। आपका फैमिली से मेटर हो रखा है, आपके अपने प्रेम से टूटने की स्थिति या अच्छी से ना बढ़ रही है। आपका जो जीवन है अस्त व्यस्त है, ना तो धन की कोई आनी जानी, ना तो अपनों का कोई इंटेंशन। सब तरफ से आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। यकीन मानिए, कोई आपको स्थितियां सही नहीं कर पाएगी। आपको केवल एक ही है, वो शिव है। शिव के शरणागत हो जाइए। ये वीडियो आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, मैं कुछ दे पाऊं या ना दे पाऊं, ये तो मैं नहीं जानता। एक चीज दूंगा, सरेंडर होने की कला दूंगा, आपको समर्पण होने की कला दूंगा, शिव के चरणों में समर्पण होने की कला दूंगा। अगर ये कला मिल गया तो मैं सौभाग्यवान हूं, आप नहीं। मैं सौभाग्यवान हूं कि मैंने किसी को कुछ दे पाया, एक माध्यम बना। शिव ने तो दिया, मैं माध्यम बना। मेष राशि के जातकों, आपकी जो आपको तरन तार करने वाली है वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, जो राम इति ईश्वर है, जो भगवान राम का भी ईश्वर है। ये बहुत बड़ी बात है। राम के नाम से हमारे देश में पता नहीं क्या क्या होता है, तुम जानते हो, आप सभी जानते हो। लेकिन वो राम इति ईश्वर है, अर्थात वो रामेश्वर है। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर भगवान श्री रामेश्वर जी के आप अगर दर्शन करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये आपसे जुड़ा क्यों है? मेष राशि के जातकों, अब ऐसा तो आपका काल पुरुष में पहला राशि है, अब रामेश्वर भगवान पता नहीं कहां से कैसे चले आए। जुड़ा क्यों है? क्योंकि जुड़ने का कारण समझिए। छोटी सी कथा, मैं कथा के माध्यम से आपको, छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। जब भगवान राम अपनी सेना को लेकर के लंका जा रहे थे, तो लंका जाने से पहले भगवान ने विचार किया कि भगवान शिव के शरणागत होना चाहिए। तो शरणागत, देखिए शरणागत मैंने कहा ना, सरेंडर की बात। तो शरणागत होना चाहिए किसके? शिव और शक्ति के। शिव और शक्ति के शरणागत होना चाहिए। तो आज भगवान राम ने समुद्र के किनारे एक छोटा सा सुंदर शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बना करके भगवान ने सुंदर, भगवान राम ने भगवान शिव का आराधना किया, भगवान के सामने अपने आप को समर्पण किया कि प्रभु मैं युद्ध करने जा रहा हूं। मंगल ग्रह क्या है? युद्ध का कारक है, सेनापति है। हे विश्वनाथ भगवान, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। भगवान राम बोले, आप मेरे इष्ट है प्रभु, आप ही मेरे सेनापति बन करके संभालना, मैं जीत जाऊं इस धर्म युद्ध को, ऐसी मुझ पर कृपा करना।
भगवान राम जो है भगवान शिव के पूजन किए, अपने आराध्य के पूजन किए, अपने परमात्मा के पूजन किए, और हृदय में भगवान राम ने शिव को बसाया और कहा कि अब आप ही है मेरे मालिक, अब कोई नहीं है मेरे पास। माँ आपकी शक्ति हो और पिता का साथ हो। आदि शक्ति का भी पूजन किया, और आदि शक्ति भगवती और भगवान शंकर का पूजन करके उन्होंने युद्ध के लिए लंका प्रस्थान किया, अग्रसर हुए। और भगवान जब अग्रसर हुए तो भगवान शिव और आदि शक्ति की कृपा हुई, और वो युद्ध जीत करके वापस चले आए और पुनः प्रणाम कर रामेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन है। ये युद्ध का जो प्रतीक ग्रह है मंगल, उससे जुड़ा हुआ है भगवान रामेश्वर। भगवान राम ने यहाँ मंगल को मानो स्थापित कर दिए थे, और भगवान राम ने स्थापित करके चले गए, तो ये कल्याणकारी होगा। अच्छा, आप सबको एक बात और बता दूं कि भगवान शंकर के पुत्र मंगल को कहा जाता है। शिव महापुराण में ये कथा आती है। तो आपके लिए जो मेष राशि के जातक है उन्हें चाहिए, अभी तो एक तो 7.5 स्टार्ट होने वाली है, तो इस सावन या सावन में आप बिल्कुल ना छोड़िए। इस सावन में रामेश्वर के जाकर के दर्शन कर चले आइए। मैं जो आपको गुप्त मंत्र और विधि बताने वाला हूँ उसे कर दीजिएगा, सोने में सुहागा लग जाएगा। ठीक है। मेष राशि के जातकों, यही कारण है कि मंगल ग्रह जो आपके राशि का स्वामी है और युद्ध को जिताने वाले और मंगल को नियंत्रित करने वाले भगवान रामेश्वर है, इसलिए आप दोनों का बड़ा अटूट कनेक्शन है। ठीक है। मेष राशि के जातकों, आप सबको मैं वो विधि भी देना चाहूंगा। वो विधि बहुत अद्भुत है, अपने आप में बड़ा अद्भुत है, सरल है, बड़ा सरल है, सटीक है। विधि से पहले वो गुप्त मंत्र आपको बताऊं। आप इस सावन चले जाना, या सावन के बाद भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सावन में चले गए, अगर सावन में आपको जाने का मौका मिले तो सौभाग्य है। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, भगवान हर समय अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो सावन में है, ऐसा नहीं। उस टाइम भी वही रहेगा, और उस टाइम खाली टाइम तो आपको थोड़ा अच्छे से करते बन जाएगा। अगर सावन में नहीं गए, नहीं जा पाए तब, अगर जा पा रहे हो तब सौभाग्य है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मंत्र की बात करूं, शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। केवल शिव को बस नहीं करना, साथ में शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो शिव खोखला हो जाता है। और शिव शक्ति की अगर आराधना कर रहे हो तो शिव का नाम ना हो तो फिर शक्ति खोखली हो जाती है। ठीक है। इसलिए ये संपुटिक मंत्र है। इस मंत्र को ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम रामेश्वराय नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम रामेश्वराय नमः, यह मंत्र है वह गुप्त मंत्र। इस मंत्र के साथ वह विधि होगा। अगर आप इस मंत्र को 21 बार 11 बार बोल रहे हैं और भगवान में ये अर्पण कर रहे हैं क्या, तो शुद्ध गंगा जल ले जाकर के भगवान के शिवलिंग में अर्पण करना है। गंगा जल में क्या होना चाहिए, लाल चंदन मिला हो, जो मंगल देव का कारक है, जो मंगल को शुभता से भर देगा, शुद्धता से भर देगा। वो लाल चंदन उस गंगा जल में मिला हो, और मिला हो गंगा जल में, और भगवान को यह मंत्र कहते हुए ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम रामेश्वराय नमः, शिव और शक्ति को प्रसन्न कर लेंगे। जैसे भगवान राम ने शिव और शक्ति को प्रसन्न करके सुंदर लंका पर विजय पाया था, वैसे ही आप स्वयं पर विजय पा जाएंगे। खुद को जो जीत जाता है फिर वो अद्भुत हो जाता है। शिव जैसे हो जाएंगे, ना तो आपको सम्मान का कोई मोह रहेगा, न अपमान का भय। शिव जैसे होने की कला सीख जाइए, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेष राशि के जातकों को आशा है कि ये जानकारी और ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, और ये तारन तार करने वाली है। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर और दूसरे तरीकों से। आप सबसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।